नहीं, रियलिटी शो से जाने में मैं बचती हूँ, बिकॉज मैं सच बताऊँ वो हो गया, डोरी हो गया और अनुपमा, मेरे घर में ये 3 शो ही चलते हैं। तो वो वक्त बहुत अलग था, कहीं ना कहीं उसने मुझे एक लेवल पे एक क्यूट डिप्रेशन में पहुंचा दिया था, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो कहते हैं ना। दिया बाती के दौरान मैंने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी ली थी और मेरा मार्शल आर्ट ट्रेनर मेरे घर पे आता था। फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना मेरा काफ़ी अच्छा, तो वहाँ से एग्जाम देना शुरू किया और अब फाइनली मैं विशारद हो चुकी हूँ और जो चीज़ें मैं बिना सोचे समझे पोस्ट कर देती हूँ वो बहुत हिट हो जाती हैं। दीपिका जी, टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ काजल, थैंक यू सो मच टेलीबाइट्स आज यहाँ आकर मेरा इंटरव्यू करने के लिए, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि पहले आपने संध्या बिनेरी बन के हम सभी का दिल जीता है और अब मंगल बनकर फैंस को एंटरटेन कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सब फैंस को कि मैंने जो भी अभी तक लाइफ में काम किया उन्होंने सब में मेरे को बहुत सराहना मिली है, आपका बहुत प्यार मिला है और टचवुड कृपा है ईश्वर की कि जैसा परफॉर्मेंस मैं चाहती हूँ अपने आप से वो कहीं ना कहीं डिलीवर कर पाती हूँ और अच्छे सीन्स आ रहे हैं। थैंक्स टू द राइटर, थैंक यू टू गजाला जी, सुजैरा घई हमारी शो प्रोड्यूसर है, मनोरमा का ये शो है, तो कंटेंट बहुत अच्छा है। तो आई एम बेसिकली राइटिंग से ही एक अच्छा एक्टर निकल के अच्छा एक्टर आ पाता है, अच्छे सीन्स मिले तभी एक एक्टर अपने आप को प्रूव करता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। अभी रिसेंटली आपने अपनी 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, क्या कुछ गिफ्ट्स मिले हैं आपको? गिफ्ट से ज़्यादा ये है कि रोहित आ गए क्योंकि वो तिरुपति बालाजी गए थे, उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि हमारी जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी, कि उस टाइम पे फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही थी, OTT पे आ रही थी, ही वांटेड कि उनकी फिल्म रिलीज़ हो जाए, तो फिल्म रिलीज़ होगी तो वो अपने बाल जो है डोनेट करके आएंगे तिरुपति बालाजी में, तो उनकी वो मन्नत हो गई और वो आ गए बेसिकली 1 मई को, क्योंकि लेबर्स डे होता है तो हमारा ऑफ होता है, तो इसलिए वो उस दिन गए थे और 2 मई को हम दोनों शूट कर रहे थे और रात को आके हमने केक कटिंग की। फैमिली ने बहुत वेट किया एक्चुअली हमारा उस दिन, तो बहुत अच्छा रहा और अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। दिया और बाती हम शो जब ऑफ एयर हुआ तब ऐसा लग रहा था कि जल्दी दीपिका एक नए शो पे आएगी, देन आपने काफ़ी टाइम लगा दिया टेलीविज़न पे वापसी करने के लिए। व्हाई इट इज़ कि आप कोई अच्छे स्क्रिप्ट का वेट कर रही थी या फिर कुछ और बात थी? जब मैं दिया और बातें हम कर रही थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा एक चाइल्डहुड ड्रीम है कि मैं क्लासिकल डांस सीखना चाहती हूँ। तो जब मैं करनाल ट्रेनिंग के लिए गई थी, IPS ट्रेनिंग के लिए, तब 7 की शिफ्ट होती थी और 7 बजे मैं फ्री हो जाती थी और 9 बजे मेरा शो आता था, तो 7:30 से 9 बजे तक मेरे पास कुछ होता नहीं था। तो उस टाइम में मेडिटेट करने लगी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम जो है ये, मैंने एक बार प्रतिभा बालाजी को अपने स्कूल में देखा था, तब से वो फैसिनेशन टुवर्ड्स क्लासिकल डांसिंग हो गया था। तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस लगा के मैंने वो डांस करना शुरू किया और मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि दिया बाती के दौरान मैंने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग भी ली थी और मेरा मार्शल आर्ट ट्रेनर मेरे घर पे आता था। फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना मेरा काफ़ी अच्छा हो गया था, तो आते ही मैंने जस्ट डायल से नंबर लेकर मुझे सनातन सर मिले और मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तो मैं अपने डांस के लिए इतना मेरा पागल बन गई या प्यार पैशन कह लिए कि शूटिंग से मैं जितने बजे भी आऊँ, सुबह 6 to 7 क्लास लेकर फिर 8:15 बजे मैं सेट पे पहुंच जाती थी। तो वो तब से हो गया था और शो के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। ओके, जब मंगल लक्ष्मी शो आया था, स्टार्टिंग प्रोमो हमने देखा था, उस समय बहुत सारी ऑडियंस ने इस शो को अनुपमा शो से कंपेयर किया था जी। तो आपका क्या इस पे टेक है या स्टैंड है कि आपको भी कहीं ना कहीं जब स्क्रिप्ट आपने पढ़ा था आपको भी यही लगा था? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं बहुत क्लियर थी और बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी कि ये वो शो नहीं है, बिकॉज मुझे स्टोरी ऑलरेडी पहले से ही पता थी, बिकॉज मैं कास्ट हो रही थी उस रोल की, कहाँ तक वो स्टोरी जाएगी मुझे काफ़ी एटलीस्ट 100-200 एपिसोड तक का तो मुझे लिटरली पता ही था इनफैक्ट। तो और मुझे पता है कि कोई भी 2 शो सिमिलर हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 इंसान एक जैसे नहीं हो सकते, स्क्रिप्ट राइटर सेम नहीं हो सकते, डायरेक्टर सेम नहीं हो सकते। तो जब हर एक इंसान की अलग एनर्जी होती है, हर एक स्क्रिप्ट की अलग एनर्जी होती है, हर डायरेक्टर की एक अलग एनर्जी होती है, तो हर एक को एक्टर्स की अलग एनर्जी होती है, तो कभी भी 2 शो एक जैसे हो ही नहीं सकते। ये मेरा पूरा, मैं इस बात पे बहुत मानती हूँ। तो मेरा प्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रिप्ट हो डेफिनेटली मेरे राइटर्स का, तो वो शो भी अलग है, हमारा बहनों का शो है,
2 बहनें, एक विमेन का हमारा शो है, मेरी सासू माँ उनकी बहन का बॉन्डिंग, मेरी बहन से बॉन्डिंग लक्ष्मी के साथ में, तो वो एक शो है। और कैसे, और मंगल की जो लाइफ में वो एक पार्ट है कि आदित्य के साथ में जो उसकी इक्वेशन है वो एक पार्ट है, बट एंड शी इज़ अ इलिटरेट, वो कैसे कैसे अभी हम देखेंगे आगे आने वाले। तो बेसिकली हमारा बहनों वाला शो है, तो डेफिनेटली वो दिख भी रहा था। वो कुछ लोग हैं जिनको लग रहा होगा, बट मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया। कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा था प्रोमो के, बहुत फ्यू, वेरी फ्यू, बट आई बिलीव, और वो बहुत अच्छा शो है। मेरी सासू माँ उसकी फ़ैन है, और अगर हमारा शो वहाँ तक पहुँचता है, उतना अच्छा लोगों का प्यार मिलता है, तो हमारे लिए तो मतलब मेरे लिए तो ब्लेसिंग हो जाएगी। बट मेरी सासू माँ को मंगल लक्ष्मी बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए नहीं देख रही है कि मैं दीपिका उसमें काम करती है। देखिए, दीपिका उसमें काम करती है, वो 4 दिन देख सकती हैं, बट बाद में उनको सिर्फ स्टोरी और परफॉर्मेंस ही पुल अप कर सकती है। तो वो अभी तक लगातार शी डोंट मिस एनी एपिसोड। वो हो गया, डोरी हो गया, और अनुपमा, मेरे घर में 3 शो ही चलते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, आपके डांस वीडियोस फैंस इतना पसंद करते हैं, स्पेशली आप जिस तरीके की मूवमेंट करती हैं फैंस उसे फॉलो भी करते हैं। तो आप कितनी एक्टिव हैं? आप खुद कमेंट्स पढ़ती हैं सोशल मीडिया पे कि लोग आपको क्या कमेंट कर रहे हैं? कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो उस चीज़ को आप कैसे लेती हैं? देखिए, मेरे ये बात बहुत ट्रॉल हुई थी, इसको मैं सामने रखना चाहती हूँ। कुछ लोग, मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं ज़्यादा सर्फिंग नहीं करती, मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नहीं रहती, तो उस चीज़ को लोगों ने काफ़ी वायरल किया था, बट उसके आगे पीछे की बात नहीं लगाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आगे पीछे की बात ये है कि अगर मैं सच में इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती, मेरा टाइमर सेट है फ़ोन के अंदर, मैं 15 मिनट मैक्सिमम हाफ एन आवर या 1 आवर मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ, वो भी टुकड़ों के अंदर, 10 मिनट्स के ब्रेक के अंदर। जब मेरे को लंच टाइम कभी मिला, बेसिकली लंच टाइम में तो मेरी प्रायोरिटी सोहम से बात करना और लंच करना रहती है। तो अगर बीच में कभी शॉट नहीं है और मेरा सीन हो गया, तब मैंने देखा 10 मिनट, तो वो, और रात को 9 बजे के बाद मैं फ़ोन, बहुत अर्जेंट मेरे को कुछ पोस्ट करना है तो ही मैं करती हूँ। तो वो जो मैंने बात कही थी उसको मैं सिंपल एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि अगर मैं सच में इंस्टाग्राम पे 8 घंटा बिताती या 4 घंटा बिताती, तो मैं कैसे ओडिसी में विशारद करती? नो, 2-3 डेज में जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं पोस्ट करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ड्राफ्ट में ही रह जाती हैं, और जो चीज़ें मैं बिना सोचे समझे पोस्ट कर देती हूँ वो बहुत हिट हो जाती हैं। तो ये है। और अबाउट माई मोटो इज़, जो मेरा ट्रेंड करता है, माई यूनिकनेस। आई नेवर कॉपी एनीबडी स्टेप। मैं एक रूपरेखा सा देखती हूँ कि हाँ, मैं कभी उसको रिहर्स नहीं करती। आई एम अ परफॉर्मर, आई एम अ डांसर, आई नो एक अच्छी कोरियोग्राफी को पोर्ट्रे करने के लिए मिनिमम आपको 2 आवर्स चाहिए, 2 आवर्स डेडिकेटेड 2 आवर्स चाहिए, जिसमें आपने एक दिन तो वो गाना सुना हो और 2 घंटे उसका रियाज किया हो, कम से कम 1 घंटा। डेली शो में हमको टाइम नहीं मिलता जब हम शो करते हैं, तो इसलिए मोस्टली डांसर्स जो अच्छे होते हैं उनको ही बड़ी बड़ी कोरियोग्राफीज दिया जाता है। तो आपको 1 घंटा तो मिनिमम चाहिए। मैं उन रीलों में मुश्किल से 30 सेकंड्स खर्च करती हूँ ना। मैंने वो दिया और बातें, हम शो करने के बाद जब कभी भी आप बाहर जाती थी, तो ऐसा कभी हुआ है कि संध्या बिन्नी करके आपको कोई बुलाता हो, कोई फैन आपके पीछे पड़ा हो, कोई ऐसा इंसिडेंट्स आप शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है जब तक ये सोशल मीडिया में मैं इतना पॉपुलर नहीं हुई, तब तक तो लोग मुझे संध्या के नाम से ही जानते थे। इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया that now people and youngsters know my name as Deepika. That's the I think good thing about the social media. I'm thankful कि नाउ एक्टर्स को लोग एक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब शो आता है तब उसमें आपका नाम लिख के नहीं आता, नंबरिंग में एक्टर्स का नहीं आता, तो आना चाहिए। तो लोगों को आपका नाम ही नहीं पता लगता, लोग आपके कैरेक्टर नेम से ही जानते हैं। तो इसीलिए जो टेलीविज़न एक्टर मोस्टली, अगर कोई बड़ा शो है इतने टाइम तक, तो मुझे आज भी लोग संध्या के नाम से ही जानते हैं, या दीपिका जो जिसने संध्या का रोल किया है। बट अब मैक्सिमम लोग, मैं एयरपोर्ट्स पे जाती हूँ, शॉपिंग के लिए जाती हूँ, people know me as Deepika. That's a big thing. Yeah, being a television actor, people know with my name. That's, I think, thanks to the trollers, thanks to the people who makes my reels viral, कि जिसकी वजह से वो इतना वायरल होता है, and people look at who is this, who is she, जो ऐसा डांस कर रही है, जैसा कर रही है। तो now people know me as Deepika. ओके, आपने टेलीविज़न शो भी कर लिया है, मूवी भी कर लिया है, अब बात रही जब रियलिटी शो के बारे में, तो रियलिटी शो में हम आपको कब देखने वाले हैं? आई नो ऑफर हुए होंगे कई सारे रियलिटी शो। पहला मेरा सवाल ये है कि आपका पसंदीदा रियलिटी शो कौन सा है? अगर मौका मिलेगा तो आप जाएंगी?
नहीं, रियलिटी शो से जाने में मैं बचती हूँ बिकॉज मैं सच बताऊँ, आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई रियली वॉन्ट टू सी माई सेल्फ इन डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो आई लव फिक्शन मोस्ट देन द नॉन फिक्शन. नॉन फिक्शन मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है बट शोज़ में मुझे नहीं लगता कि मैं जैसी इंसान हूँ वैसा कोई समझ पाएगा. और कुछ घंटों में या कुछ महीनों में बिकॉज यू नो सोच के बोलना चाहिए और मैं सोच के बोलती नहीं हूँ. ओके, टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री, आप बहुत सारे एक्टर्स को मिलती हैं, उनसे बात करती हैं. कौन आपके सबसे क्लोज है, यू नो बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ इस इंडस्ट्री से? भावो, नीलू जी. अभी भी आप उनके साथ टच में हैं, बातचीत होती रहती है? बहुत रोज़मर्रा पे तो नहीं होती बट कुछ होता है. नॉट अबाउट इंडस्ट्री बट वी लव टू हग ईच अदर. वी लव टू चैट. हम अपने हंसने पे भी रो लेते हैं, मतलब हम अपने रोने पे भी हंस लेते हैं. हम कोई हमारी जो वीकनेस होती है उस पर भी हम दांत फाड़ते हैं. तो वी बोथ हैव दैट सिमिलर एनर्जी. शी ऑल्सो अ वेरी हाई एनर्जी, आई एम ऑल्सो वेरी हाई एनर्जी पर्सन एंड आवर वाइब मैच अ लॉट. मतलब हम कभी भी परेशानी में भी होंगे ना तो भी हम दांत फाड़ देंगे. ओ शिट, आज तो सुबह से खाना नहीं खाया तो उसमें हंसते हैं. तो वी नेवर, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट व्हेन वी आर टुगेदर. दीपिका जी, आपसे जानना चाहेंगे आपका कोई ड्रीम कैरेक्टर जो ऑन स्क्रीन आप प्ले करना चाहेंगे, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर का कैरेक्टर आपने प्ले कर लिया है, हाउस वाइफ आप कर रही हैं, आने वाले टाइम में ऐसा कुछ? मैंने कभी भी प्लान नहीं किया है. मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं डेली सोप में मेन लीड करूँगी. मैं तो सिर्फ कैमियोज करना चाहती थी और 15 दिन दिल्ली और 15 दिन मुंबई रहना चाहती थी. तो इट वाज नॉट अ प्लान थिंग. मुझे शौक है एक्टिंग का, डांसिंग का, तो इसलिए. पर मैंने कभी इतना नहीं सोचा है कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ. मैं ज़्यादा सोचती हूँ कि हाँ, मुझे डांस आइटम जो मेरे ओडिसी का करिकुलम है, जो रेपर्टोर है, उसको बेटर करने का दिमाग में चलता है. और ये तो मेरे लिए एक प्रोफेशन है. तो इसमें जो मुझे मिलता है, मेरे को ये होता है कि हाँ, मुझे कनेक्ट की है स्टोरी तो ये लोगों को भी कनेक्ट करेगी और इस पे एनर्जी डालते हैं, इसको परफॉर्म करके देखते हैं. और लेट्स सी, जब मैंने मंगल करना शुरू किया था, आई वॉज एक्चुअली, मुझे गूज़बम्स थे और मुझे ये था कि मैं इतने सालों बाद टीवी कर रही हूँ और ये कैरेक्टर मुझसे एज अ दीपिका बहुत अलग है. आई एम अ वेरी पावरफुल वीमेन, आई एम इंडिपेंडेंट वीमेन. तो और ये जो लड़की है, ये जो लेडी है मंगल, शी इज़ अ हाउस होल्डर. ये वर्किंग नहीं है, इसके पास कोई पावर नहीं है, मतलब कि इसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है. तो उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उसकी थॉट प्रोसेस क्या होगी, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, वो तीनों चीज़ों पर मुझे काम करना था. और मैं आई थिंक 5-6 जनवरी को मुझे पता लगा, 11 जनवरी को हम प्रोमो शूट कर रहे थे. तो मैंने फटाफट में, मेरे को एंजाइटी थी और तो मेरे लिए ये लोगों तक पहुंचाना और सक्सेसफुल हो जाना, वो भी एक मैजिक है. तो जो भी काम मुझे मिलता है मुझे अच्छा लगता है. अगर वो टफ़ हो तो मुझे मज़ा आता है. यू नो, जब चैलेंजेस आते हैं तभी आपको पता लगता है आप क्या हो. तो आई लव चैलेंजेस, क्योंकि जब चैलेंजेस आते हैं ना, डिफ़िकल्ट टाइम आता है, तो आपके अलग एनर्जीज लगने शुरू हो जाती हैं. एंड देन जब आप उस पड़ाव को पार कर लेते हो तो आपको लगता है कि अच्छा, आप ये भी थे. तो आई लव दैट थिंग. तो दैट्स वाई जो भी चैलेंजिंग रोल होते हैं मेरे को करने में मज़ा आता है. मौसमी भी टीटू अंबानी में वॉज अ टफ रोल और वो मैंने अच्छे से कर, काफ़ी मुझे क्रिटिक्स का प्यार मिला और उनका सराहना मिली, तो अप्रिसिएशन मिला. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा. ये मंगल में भी मुझे काफ़ी, आजकल टीवी में भी मतलब लोग रिमार्क्स देते हैं, ये मुझे इसी मंगल लक्ष्मी करने के बाद ही पता चला. तो काफ़ी जर्नलिस्ट ने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे थे मंगल लक्ष्मी में मेरी परफॉर्मेंस के बारे में. वो मुझे देख के सच में एकदम आंखों में आंसू आ गया कि दैट्स व्हाट एन एक्टर वांट्स, कि जो क्रिटिक्स हैं उनको आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगे. थैंक यू सो मच दीपिका जी, आपसे बात करके बहुत मज़ा आ गया. यू नो, यू आर फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी. काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच. आई थिंक ये मेरी साधना है, ये मेरे टीचर्स का आशीर्वाद है. सनातन चक्रवर्ती, सुजाता आपा, गुरु केलुचंद्र मोहपात्रा, जिनका डांस मैं करती हूँ, उनका आशीर्वाद है कि उनकी विद्या मैं ले रही हूँ. तो जो मेरी हर एक चीज़ में वो कहीं ना कहीं दिखती है. ऐसे ही अच्छे अच्छे इंटरव्यूज हम आगे करते रहेंगे. बिल्कुल. थैंक यू. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.